हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे डिस्कस करने से पहले हम एक बात डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कमेंट आया हुआ था कि वो कौन सी ग्लैंड है जो एज अ एंडोक्राइन और एज अ एक्सोक्राइन वर्क करती है। मतलब वो कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो एज अ बहिस्त्रावी और एज अ अंतस्त्रावी ग्रंथि काम करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी उस वीडियो में ही है, लेकिन हो सकता है उन्होंने पूरी वीडियो ना देखी हो, तो मैं उसका आंसर अब बता देती हूँ कि वो कौन सी ग्लैंड है जो एज अ इंडो और एज अ एक्सो वर्क करती है। तो उसका नाम है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एज अ इंडो और एज अ एक्सो वर्क करती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि वो जो इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जितना एरिया काम करता है वो कितना परसेंटेज है। इंडोक्राइन मतलब कौन सा होगा, जो हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो कितना परसेंटेज एरिया है, 1%। ठीक है, जो एज अ एक्सोक्राइन वर्क करता है मतलब वो क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स, वो कितना परसेंटेज एरिया है, वो है 99%। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये उनको आंसर मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम हिंदी में उत्सर्जन तंत्र बोलेंगे या उत्सर्जन अंग बोलेंगे। तो ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बने होते हैं, उन्हें रिमूव करने का काम करता है। ये क्या करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, जो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये क्या होता है, ये नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है। क्या होता है ये, नाइट्रोजीनस वेस्ट। इसे हम नाइट्रोजीनस वेस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है। अब देखिए, हमने ये कहा कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेगा। वो कौन सा वेस्ट होगा जिसे रिमूव करेगा, वो नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा। अब हम ये देखेंगे कि वो बनता कैसे है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है ये हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनके अंदर बनता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं हम इसे। हम हिंदी में क्या बोलेंगे, चयापचय क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजीनस वेस्ट बनता है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी में से रिमूव कर देता है। तो वो कैसे बनता है, फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपका जो खाना होता है वो पूरी तरह से पच जाता है। पचने के बाद आपके खाने का क्या बन जाता है, रस, जो कि आपकी आंत सोख लेती है और आपके बॉडी के हर एक सेल के पास पहुंच जाती है। ठीक है, अब जो प्रोसेस, जो आपके सेल में जो प्रोसेस होगा वो आपका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा और वहाँ पे जो वेस्ट बनेगा वो आपका नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा और उस नाइट्रोजीनस वेस्ट को आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीट आउट कर देगा। अब देखो, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद मान लो आपका रस बन गया। रस आपके बॉडी के हर एक सेल के पास जाएगा। ये आपके बॉडी का मान लीजिए सेल है, इसके पास रस आया। रस में ऐसे छोटे छोटे अणु या मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे टूट जाएंगे। टूटने के बाद ये हमारे सेल को एक तो एनर्जी देंगे, दूसरा क्या, वेस्ट बनाएंगे। जो ये वेस्ट होगा ये नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा हमारे पास, जो कि हमारी बॉडी में से रिमूव करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए, हम कौन से नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। समझिए कि जो यूरिन होता है हमारी बॉडी में से, जो मूत्र एक्सक्रीट आउट होता है, उसे हम नाइट्रोजीनस वेस्ट बोल सकते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो यूरिन होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। लेकिन जो फिजीज होते हैं उन्हें हम नहीं बोलेंगे कि वो नाइट्रोजीनस वेस्ट है। ये एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो रिमूव नहीं करता।
ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम नाइट्रोजिनस वेस्ट में काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यूरिन को नाइट्रोजिनस वेस्ट के अंदर काउंट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, ये अलग अलग जीव अलग अलग फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या बोला मैंने? जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो अलग अलग जीव अलग अलग फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये 3 फॉर्म में मेनली पाया जाता है। पहली है अमोनिया, सेकंड है यूरिया, थर्ड है यूरिक एसिड। जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा जहरीला होता है और इसे बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है यूरिया। यूरिया होता है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, कम जहरीला होता है और इसे एक्सक्रीट आउट करने के लिए अमोनिया से कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पे आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे कम जहरीला होता है और इसे सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। अब देखिए, जो अमोनिया है वो कौन से जीव एक्सक्रीट आउट करते हैं? जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि देखिए जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके पास पानी बहुत होता है, तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फिशेस, ठीक है। और इन जीवों को हम क्या बोलेंगे? अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक बोलते हैं इन जीवों को हम। सेकंड पे आता है यूरिया। यूरिया कौन सिक्रीट करता है? हम जो मैमल्स होते हैं और एम्फीबियंस। मैमल्स को हम हिंदी में स्तनधारी बोलेंगे। दूसरा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से होते हैं? अभ्यचर। जानते हो एम्फीबियंस क्या होते हैं? वो जीव जो पानी और अर्थ पे दोनों पे रह सके, पानी और धरती पे दोनों पे रह सके, ठीक है। तो यूरिया कौन करता है? मैमल्स और एम्फीबियंस। इनको हम क्या बोलेंगे? जीवों को यूरियोटेलिक। इन जीवों को हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। थर्ड पे आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं, जो आसमान में पंछी उड़ते हैं, वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। और रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलने वाले जीव होते हैं, जैसे सांप, ठीक है। तो आप इसकी एग्जांपल क्या लिखोगे? बर्ड्स। सेकंड पे आते हैं आपके रेप्टाइल्स, जिसे आप सरीसृप बोल सकते हैं। ठीक है, और इन्हें हम क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। अगर आपको ये इस तरह से ना याद होता हो तो आप इस तरह से याद कीजिए। देखो, सबसे नीचे, अर्थ से नीचे क्या है? समुद्र। उसके बाद अर्थ, फिर क्या आ गया आपका? आसमान। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। धरती से नीचे आपके क्या जीव रहते हैं? समुद्र में। तो जो समुद्र वाले जीव है वो अमोनिया रिलीज करेंगे, एक्सक्रीट आउट करेंगे। यूरिया जो धरती पे रहने वाले, उसके बाद आपका आसमान आ जाता है, जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। कौन? बर्ड्स। आपने बर्ड्स का जो वेस्ट मटेरियल देखा होगा कि पेस्ट लाइक होता है, उसमें पानी बहुत कम होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? इसकी वजह से होता है क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो कम टॉक्सिक होता है और उससे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है बाहर निकालने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने ये किया कि कौन कौन से जीव हैं जो अपना जो वेस्ट होता है वो अलग अलग फॉर्म में निकालते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अलग अलग जीव अपना अलग अलग तंत्र या अलग अलग ऑर्गन का यूज़ करके जो एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो कौन? अलग अलग तंत्र देखेंगे, अलग अलग अंग देखेंगे उनके। हम देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम, जो मैं यहाँ पे 3 नाम लिखूँगी वो एनिमल किंगडम के पार्ट हैं। जो एनिमल किंगडम है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। जो एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम हैं और हर फाइलम में बहुत सारे जीव रखे हुए हैं। वो जीव क्या है? उनके फीचर या गुण एक जैसे हैं,
ज़्यादातर एक जैसे हैं तो उन्हें एक फाइलम में अलग कर दिया गया है। दूसरा फाइलम है उसमें जो रहने वाले जीव हैं उनके जो गुण हैं वो लगभग एक जैसे हैं तो उन्हें अलग फाइलम में रखा गया। इस तरह से अलग अलग फाइलम बनाए गए हैं एनिमल किंगडम के अंदर जीवों को डिवाइड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे 3 कैटेगरी या 3 फाइलम लिखूंगी तो वो एनिमल किंगडम के पार्ट हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस तो जो ये है इसके अंदर जीव की एग्जांपल हम टेपवर्म ले सकते हैं। टेपवर्म एक ऐसा जीव है जो आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन है इसका? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल नाम का ऑर्गन है जिसकी वजह से ये अपना उत्सर्जन करता है। सेकंड हम बोल सकते हैं एनिलीड्स। जो एनिलीड्स होते हैं उनके अंदर अपने आ जाते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म को हिंदी हम केंचुआ बोल सकते हैं, जो कि बारिश आती है तब गीली मिट्टी के अंदर चलता है, देखा होगा आपने अपने खेतों के अंदर। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्गन यूज़ करता है? नेफ्रीडिया। थर्ड अपने पास आता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स की क्या एग्जाम्पल हो सकती है? इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े हो गए अपने, जो मक्खियाँ हैं वो कॉकरोचेस। ठीक है, ये कौन से ऑर्गन का यूज़ करते हैं? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं ये फाइलम है जो कि एनिमल किंगडम के अंदर इन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये 3 तो हो गए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन की। जो ह्यूमन है उसके पास अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन कौन से? स्किन, लंग्स, लीवर और 4th किडनी। जो स्किन है उसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स और स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि पसीना और जो तेलीय पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालते हैं। तो जो ये पदार्थों को बाहर निकालेगी वो नाइट्रोजिनस वेस्ट है। तो क्या निकालती है? एक तो स्वेट, सेकंड ऑयल। अब हम लंग्स की बात करते हैं। जो फेफड़े हैं आपके वो CO2 को बाहर निकालते हैं। इसके साथ वो पानी की ड्रॉपलेट्स निकालते हैं जो कि भाप के थ्रू आपके बॉडी से बाहर आती है। तो क्या निकालता है? एक तो CO2, सेकंड वाटर। ठीक है, इसके बाद लीवर। जो लीवर है, लीवर के अंदर आपका यूरिया बनता है। ठीक है, आपको ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि जो यूरिया वो आपका कहाँ बनता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या टिक आउट करके आते हैं? किडनी। लेकिन ऐसा नहीं है, जो यूरिया है वो आपका लीवर के अंदर बनता है। ये आप नोट कर लीजिए, जो यूरिया है वो आपका लीवर के अंदर बनता है। तो ये क्या है? लीवर का एक्सक्रीशन करता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। जो किडनी है वो क्या करती है? यूरिन को बॉडी से पास आउट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मोस्टली जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर किडनी को ही काउंट करते हैं, किडनी को ही लेके चलते हैं। हम इन तीनों को नेगलेक्ट करते हैं, पर आपको ये साथ लेके चलना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है और किडनी के साथ ऐसे कौन से साथ वाले ऑर्गन्स हैं। तो जो किडनी है हमारी बॉडी के अंदर 2 होती हैं और इनकी शेप एक बीन शेप होती है। और आपने जो ग्लैंड्स वाला चैप्टर है उसके अंदर ये पढ़ा था कि इनके ऊपर ग्लैंड होती है। कौन सी? एड्रीनल ग्लैंड। किडनीज के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? एड्रीनल ग्लैंड। और सेकंड बात आपने ये याद रखनी है कि जो किडनी है, किडनी से एक वर्ड रिलेट करता है। कौन सा? रीनल वर्ड। जब रीनल वर्ड आ जाए तो आप क्या आपके माइंड में आना चाहिए? किडनी। ठीक है, जैसे कार्डियक वर्ड है, जब आप कार्डियक वर्ड सुनते हो तो क्या आपको याद आता है? हार्ट। ठीक है, उसी तरह से रीनल वर्ड को आपको याद रखना है।
ये देखिए पाइप्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये पाइप हैं ये क्या है, ये आपकी क्या है, रीनल वेन, जिसके अंदर CO2 वाला ब्लड है। और ये क्या है, ये आपकी है रीनल आर्टरी, जिसके अंदर O2 वाला खून है। और ये दोनों किडनी से अटैच्ड हैं। जो आपकी रीनल वेन है वो इससे अटैच्ड है इस तरह से, और इससे भी, और रीनल आर्टरी ये देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी को शुद्ध ब्लड कौन प्रोवाइड करवाता है, तो आप क्या बोलोगे, रीनल आर्टरी। अगर ये पूछा जाए कि जो किडनियाँ उन्हें कौन अशुद्ध खून प्रोवाइड करवाता है, तो रीनल वेन। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। उसके बाद देखिए, आपकी किडनी के अंदर जो यूरिन है वो बनता है, या बोल सकते हैं मूत्र का फॉर्मेशन होता है। और ये फॉर्मेशन होने के बाद जो किडनीज होती हैं वो यूरिन को आगे पास आउट कर देती हैं इन पाइप्स के थ्रू। और ये देखिए आगे पाइप्स कहाँ जाती हैं, ठीक है। ये पाइप्स एक थैले लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाती हैं। किसके अंदर जाती हैं, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाती हैं। और इसका यहाँ पे एक माउथ होता है, ओपन एरिया होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, यूरेटर। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, मूत्र वाहिनी, ठीक है। और ये क्या है, जो एक थैले लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर और हिंदी में इसे मूत्राशय बोलेंगे। उसके बाद जो ये माउथ आपको दिखाई दे रहा, ओपन एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम यूरेथ्रा बोलेंगे और हिंदी में इसे मूत्र मार्ग बोलेंगे। अब देखिए प्रोसेस समझिए क्या है। यहाँ पे यूरिन बना, इन पाइप्स के थ्रू यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे स्टोर हो गया। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका मूत्र या यूरिन को स्टोर करता है। जब आपका ये फिल हो जाता है, पूरी तरह से भर जाता है, तो ये जो साइड्स होती है वहाँ पे प्रेशर लगाना शुरू करने लग जाता है, जिससे आपको सेंसेशन आने लग जाती है और आप यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना ज़्यादा बेटर समझती हो। और ये यूरिन कहाँ से पास आउट होता है, जो आपका ये एरिया है, मूत्र मार्ग है या यूरेथ्रा है, वहाँ से आप यूरिन को पास आउट करते हो। तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा, ये किडनीज है, ये यूरेटर है, ये क्या है, किडनी, यहाँ पे मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ठीक है। और इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, और इन्हें हम रीनल वर्ड है जो किडनी से लिंक करता है। और जो आर्टरी और वेन है उन्हें हम रीनल आर्टरी और रीनल वेन बोलेंगे। एक तो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि लीवर के अंदर आपका यूरिया बनता है, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड बात ये कि मैंने अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक ये बताए हैं। इनके अंदर क्वेश्चन आप किस तरह से पूछा जाता है कि आपको जीव दिया जाएगा कि स्पैरो है, स्पैरो कौन सा जीव है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नीचे आपको ऑप्शन दी जाएंगी, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। तो स्पैरो किस में आती है, बर्ड्स में आती है, ठीक है। तो आप क्या वहाँ पे टिक आउट करोगे, यूरिकोटैलिक, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर आज ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम किडनी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स।